पहला प्रश्न कहता है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है। हम फिर भी प्रयास करते हैं कि इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा नहीं, 75 प्रश्न 30 मिनट के आसपास तक जाएगा, ठीक है। प्रश्नों के को देख करके हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा इस पर एक्स्ट्रा बात करने के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो आज आप हमें कमेंट करके बताएंगे हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है। तो इसको अब बदल दिया गया है और कर दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। अगर इसको बात किया जाए राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है, और ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक गरीबी उन्मूलन परियोजना के रूप में काम किया जाता है। और इस योजना के तहत क्या की जाती है कि गरीबों के संगठन और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए ध्यान केंद्रित की जाती है। दूसरा प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो से है, और जो याद रखना है वो आप ध्यान रखिए। भाला फेंक स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नीरज चोपड़ा एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व चैंपियनशिप पर जो है ये एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले स्वर्ण पदक के रूप में दूसरे भारतीय, ठीक है। जो अंजू बॉबी जॉर्ज थे वो 2016 में पदक जीते थे, जबकि नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक 2021 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये दोनों याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है 2022-23 के लिए बिहार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो ये हो जाएगा 2,37,691 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले वर्ष से 9% अधिक है। ये पॉइंट याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है कि ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है। ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की, तो ये सही आंसर हो जाएगा चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से जुड़ा हुआ। ये जो है चीनी परंपरा, रीति रिवाज और विश्व दृष्टि से जुड़ा हुआ है। ताओवाद की उत्पत्ति की अगर बात किया जाए तो 2000 वर्ष पूर्व चीन में हुई थी, और ये सभी जो है युद्ध कलाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? युद्ध कला से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग्स या चार्ल्स कॉर्नवालिस। ध्यान रखेंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की जब बात की जाती है तो वह हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो कि 1772 से लेकर के 1774 ईस्वी तक फोर्ट विलियम यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर था। साथ ही साथ याद रखेंगे कि 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, और उसके बाद वह भारत के प्रथम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग बना था। अगला है 6 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है। अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील या कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील में अमेजन नदी बहता है, और अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वनों से होकर मुख्यतः ब्राजील से बहती है। ब्राजील वासी जो है, ब्राजील के लोग अमेजन को रिवर सी, किस नाम से? रिवर सी मतलब नदी समुद्र के नाम से इसे जाना जाता है। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि ये पेरू में एंडेज पर्वत से निकलती हुई आगे की ओर बहती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में बहाव क्षेत्र की ओर से जाना जाता है। प्रश्न हमारा 7वां कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। सह्याद्री पर्वत का अन्य नाम हो जाता है पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर ये फैला हुआ है, और उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। साथ ही साथ जो सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट है, यह विश्व में जैव विविधता के 8 सबसे गर्म स्थल में से एक माना जाता है। 8 में से एक इसका स्थान है। तो आपको जो हम डिटेल दे रहे हैं, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है? अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर आज आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और आपके कमेंट पर हम अपना प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे आपको, ठीक है। आपके हर एक कमेंट को हम देखेंगे और प्रतिक्रिया देंगे, और आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसको हम FAO के नाम से जानते हैं, और ये रोम, इटली में स्थित है।
प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्र कार्यों की आलोचना के लिए मारवतों और बदगयासों का त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पर? तो सही आंसर हो जाएगा नागपुर में, यानी कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मारवत और बडिया जो है ये क्रमशः बांस और कागज और पन्नी से महिला और पुरुष की आकृति बनाई जाती है। 10वां प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी अवस्थित है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और असम। तो नंदा देवी चोटी की अगर बात किया जाए तो ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिला में। यह भी याद रख लेंगे, उत्तराखंड के चमोली जिला में ये स्थित है। और याद रखेंगे कि इसके पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी और पूर्व में गौरी गंगा घाटी के बीच में स्थित है। ठीक है, ऋषि गंगा घाटी और गौरी गंगा घाटी के बीच में स्थित है। और ये जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। चलते अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को एक बार आप जरूर शेयर कर दें आप लोग, ताकि और भी सारे लोग जुड़ सकें और आपके साथ वह भी कुछ पढ़ सकें। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का पुनर्नामकरण क्या किया है, यानी कजाकिस्तान की अपनी नई राजधानी क्या बन गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूर सुल्तान। नूर सुल्तान नजरबायेव के नाम से 1997 में देश की राजधानी को कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी से अस्ताना परिवर्तित कर दिया गया था। उसके बाद जो है एक पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे नूर सुल्तान। नूर सुल्तान के बाद जो है 23 मार्च 2019 को कजाकिस्तान की जो संसद है उसने सर्वसम्मति से उसका नाम बदल करके नूर सुल्तान कर दिया है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश शिक्षा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। ये करेंट से संबंधित है, नीदरलैंड हो जाएगा। मर्सी किलिंग विधेयक लाया गया था, 2/3 बहुमत से पारित किया गया था। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2020 फुटबॉल का खिताब जीता। यह भी करेंट से संबंधित है और सही आंसर हो जाएगा इटली। 14 नंबर प्रश्न है शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है। शिव कुमार शर्मा का अगर संबंध देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा संतूर। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं शिव कुमार शर्मा और ये संतूर में ख्याति प्राप्त है। संतूर जो होता है जिसमें 72 तारों के साथ ये चतुर्भुज आकार में बना होता है, 72 तार संतूर में मौजूद होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है। उसेन बोल्ट, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस, कार्ल ल्यूइस या बेन जॉनसन। तो ब्लेड रनर के नाम से जो जाना जाता है वह है ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के तेज दौड़ने वाली एक तेज दौड़ धावक हैं जिन्हें ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफसीआरए का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो बुद्ध कौशाम्बी जो है यह आए थे उदयन के शासनकाल में, और उदयन ने ही बौद्ध बनने के बाद घोषित राम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया था। घोषित राम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया था उदयन। 18वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है राजगीर में। और हेनसोंग के अनुसार जो है अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, यह भी याद रख लेंगे। 19वां प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है। भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। तो विशाखदत्त का वर्णन मिला है चंद्रगुप्त के विशिष्ट दर्शन में, यह भी याद रख लेंगे। 20वां प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखेंगे कि दिल्ली के मोती मस्जिद जो है वह औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और एक मोती मस्जिद जो कहाँ है वह आप कमेंट में बताएंगे। मोती मस्जिद एक और है, वो कहाँ और किसने बनवाया है इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। मोती मस्जिद भारत में 2 है, पहला तो आपका औरंगजेब हो गया, दूसरा कहाँ है जो बताएंगे। प्रश्न है 21वां कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे। तो यह प्राप्त किया था शाह शुजा से। अफगानी शासक हुआ करता था शाह शुजा ने काबुल राज पर कब्जा करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया था। और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था, यह भी याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आरएसएस का तो 1925 में किया गया था और इसका मुख्यालय नागपुर में है। अगला प्रश्न
23वां प्रश्न है फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो फिनिक्स फॉर्म जो है ये आपका डरबन दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। गांधी जी ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और कब स्थापना किया गया था? 1904 में स्थापना किया गया है, यह भी याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 24वां कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गढ़जात की पहाड़ी जो है आपको मिलेगा उड़ीसा में, है ना, जिसे ओडिशा उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात किया जाए तो मलयगिरी है। आगे चलते हैं। प्रश्न है 26 नंबर, कहता है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच में मालवा का पठार स्थित है, याद रखेंगे। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर या पूर्णिया भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी है तिरहुत सारण, और ऑप्शन नंबर डी है कोसी मगध। तो कह रहा है कि गंगा नदी कहाँ से नहीं बहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी और मगध से। कोसी और मगध से जो है गंगा नदी नहीं बहती। मगध कहने का मतलब हो गया आपका नालंदा साइड में। आगे है निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी जो हो जाएगा वह हो जाएगा ताप्ती। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा और महानदी में अरब सागर में ताप्ती और नर्मदा गिरती है, बाकी गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट या दोमट? किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम? तो सबसे कम हो जाएगा बलुई दोमट में, बलुई मिट्टी में कम होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से? सोन से, गंगा से, कोसी से या गंडक से? तो सारण सिंचाई नहर जो है यह निकलता है गंडक नदी से निकाला गया है। प्रश्न है 31 नंबर कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। अफ्रीका में देश की संख्या की अगर बात किया जाए तो 54 देश है। उसके बाद अगर हम एशिया की बात कर ले तो एशिया में आपको 48 देश मिल जाएगा। उसके बाद हम यूरोप की बात कर ले तो यूरोप में आपको 51 देश मिल जाएगा। और दक्षिण अमेरिका में बात कर ले तो 14 मिल जाएगा। और ऐसे ही दक्षिण अमेरिका जैसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी 14 देश है। उसके बाद एक बच गया आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश है। ठीक है, अफ्रीका में 54, एशिया में 48, यूरोप में 51, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 14 और उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में आपका 23 देश है, याद रख लेंगे। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 33 की विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात की अगर बात किया जाए तो ये जाम्बेजी नदी पर है और ये अफ्रीकन देश जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है, यह भी याद रख लेंगे। 34वां प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष नईमा खातून, रामप्रिया देवी, राजेश्वरी सरोज या राबड़ी देवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नईमा खातून। 35वां प्रश्न है कि बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 में। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर कि निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? हैदराबाद, मुंबई, नोएडा या देवास? तो किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाएंगे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा देवास में, ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? नागरिकता से संबंधित जो हमारा दिया गया है वह भाग 2 में मिलेगा, अनुच्छेद 5 से 11। ये दोनों पॉइंट याद रख लेंगे। और भारत में जो है संसद ने इस प्रावधान का उपयोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत करता है। यह अधिनियम याद रख लेंगे 1955 का। अगला प्रश्न है 38 कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? तो राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है यह आपको भरना होगा 6 महीने के अंतर्गत। राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति या तो त्यागपत्र दे दे या फिर आपका उसकी मृत्यु हो जाए, इन सभी अवस्था में क्या होता है कि 6 महीने के अंदर ही उसकी चुनाव करा लेनी होती है।
39 है कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, वह थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे। ये 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ऑप्शन नंबर सी जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं बने थे, ये सही है। बाकी यानी कि वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये कभी नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। बाकी पूर्व वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर और आईएमएफ के पूर्व प्रतिनिधि थे। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका आपको पता होगा, वर्ष में 2 बार कम से कम। और इसके लिए अनुच्छेद 85 का 1 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, और 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 महीने का होगा, और इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। अगर ऐसे देखा जाए तो सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 41 कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, अधिकतम लगाया जा सकता है। तो अधिकतम की अगर बात किया जाए तो 3 वर्ष तक लगाया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो आर्टिकल 356 कितना आर्टिकल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 356(3) ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 356(3) के अनुसार यदि संसद 2 महीने के अंदर इसका अनुमोदन कर देती है तो वह 6 मास तक परिवर्तन में रहेगी। इस प्रकार प्रत्येक संकल्प के द्वारा उद्घोषणा को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 3 वर्षों तक ही लगाया जा सकता है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे कि सर्वप्रथम पंजाब में जो है 1951 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 42वां प्रश्न, विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंगदान दिवस की बात किया जाए तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। 43वां प्रश्न है कि केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए? केरल के मुख्यमंत्री तो वर्तमान में कौन है? वह है पिनरई विजयन। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? यह कैरेंट से संबंधित है, आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। 45वां है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर है? कोरोना काल के अंतर्गत, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा। और ये रिपोर्ट जारी कौन किया था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी किया गया था। 46वां प्रश्न है कि हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज बाजपेयी को, ऑप्शन नंबर बी। 47वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्मशती समारोह आयोजित किया गया? प्रेमचंद, निराला, गोपाल सिंह नेपाल या फणीश्वरनाथ रेणु? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। और फणीश्वरनाथ रेणु की जन्म की अगर बात किया जाए तो 4 मार्च 1921 को पूर्णिया जिला में हुआ था, जो कि वर्तमान में अररिया जिला के अंतर्गत जो गांव का नाम है औरादी दिंगना। औरादी दिंगना जो है जिस समय जन्म हुआ था उस समय पूर्णिया जिला में था। वर्तमान में औरादी नाम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। औरादी दिंगना जब इनका जन्म हुआ था औरादी दिंगना में तो पूर्णिया जिला के अंतर्गत था। वर्तमान में अररिया में ये पड़ता है। 48वां प्रश्न है कि बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की है? तो यह किया था नीतीश कुमार द्वारा 2009 में किया गया था। और यह भी याद रखेंगे कि जिसकी वजह से बिहार का नाम जो है देश दुनिया में रोशन होने लगा था। अगला प्रश्न है 49वां कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो यह चुना गया है शहबाज शरीफ को। इससे पहले वो हुआ करते थे इमरान खान को हटा करके पाकिस्तान के 23वां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बनाया गया। अगला प्रश्न है 50वां कि हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है कोका कोला ये सभी का शाहरुख खान। चलिए ये 50 प्रश्न आपके पूरे जीके के थे। उसके बाद चलते हैं
आगे जो 25 प्रश्न हम जानेंगे वो सामान्य विज्ञान के होंगे, उसके बाद 25 प्रश्न आपके मैथ के रहते हैं। तो देखिए सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है 51वां कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या ईंधन। तो आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईंधन। ईंधन, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, भूसा, जीव जंतु अपशिष्ट पदार्थ यानी कि गोबर, ये सभी गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत वाणिज्यिक ऊर्जा, ये सभी क्या होते हैं? तो ये सभी के सभी आपके क्या रहेंगे? तो वाणिज्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज आपको पता होगा एंटोनी वॉन ल्यूहॉक द्वारा किया गया था। प्रश्न है 53वां कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, उत्तक याद रखेंगे। 54 है कि निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो एड्रेनलिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है और एपिनेफ्रिन को ही एड्रेनलिन के नाम से जाना जाता है और यह अधिवृक्क ग्रंथि और कुछ तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। अगला है 55 नंबर प्रश्न कि अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव्य को डैश शीतल करना होता है? गलनांक से नीचे, हिमांक से नीचे, गलनांक पर या गलनांक से ऊपर। तो अति शीतलन में हम क्या करते हैं? तो हिमांक से नीचे किसी द्रव्य को ठंडा करते हैं। 56 है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। 57वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्योलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? फिनॉल, हाइड्रोक्साइड, गंधक अम्ल या इथेनॉल। तो कार्योलिक अम्ल के नाम से जो जाना जाता है उसे हम फिनॉल के नाम से जानते हैं और इसका आणविक सूत्र क्या होता है? C6H5OH। 58 है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है? ये आपको पता होना चाहिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। ध्यान रखेंगे स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों में दूध का स्राव होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। प्रोलैक्टिन क्या है? तो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है एवं जंतुओं में हार्मोन की तरह काम करता है। स्तनधारियों में इसका काम क्या होता है? दूध निर्माण करना होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि में लैक्टोट्रोप कोशिकाओं प्रोलैक्टिन का उत्पादन करती है, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 59 की निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? खसरा, स्कर्वी, दमा या मधुमेह। तो खसरा जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो कि रूबेला वायरस के कारण होता है। 60 नंबर प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन घट जाएगा, बाकी अन्य सभी कुछ सामान्य रहता है। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या ए और बी दोनों। तो ये 61 का सही आंसर हो जाएगा, अवरक्त तरंग का प्रयोग हम रात्रि दृष्टि उपकरण में करते हैं। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी और जर्मेनियम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा जर्मेनियम, जो कि एक प्रकार का अर्धचालक तत्व है जिसमें सीसा और टीन मिला होता है। अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी विघट नाभिक तत्व की अर्धायु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघट नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह क्या होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 20/5 आप कर लेंगे बराबर 4 × T½ तो ये आपको निकल के आ जाएगा 1/16 वाला। 64 नंबर प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल को क्या मिलाएंगे? पोटेशियम साइनाइड, मेथनॉल एवं पिरिडीन, एसेटिक अम्ल एवं पिरिडीन या नेफ्टेलिन। तो एथिल अल्कोहल में जब हम मेथनॉल एवं पिरिडीन को मिलाते हैं तो वह पानी पीने योग्य बन जाता है। 65वां प्रश्न है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? एथिल अल्कोहल का, ब्यूटेन का या लेड टेट्राएथिल का या श्वेत पेट्रोल का। तो कार के इंजन को नॉकिंग से बचाने के लिए हम लेड टेट्राएथिल का प्रयोग करते हैं जिसका रासायनिक सूत्र CH3CH2 होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
अलवणीकरण, समुद्री अम्ल, प्रतिलोम प्रसारण, पेयजल, विकृतीकरण, प्रोटीन या पाश्चुरीकरण, चाय। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकरण, चाय। बाकी अन्य सभी जो है सही है। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें दूध को जो है हानिकारक जीव विहीन होने से बचाया जाता है। बाकी अलवणीकरण समुद्री जल में होता है, प्रतिलोम प्रसारण पेयजल में होगा, विकृतीकरण प्रोटीन में होगा। 67 है कि डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 पाया जाता है। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वो स्वतः दीप्त हो जाता है। लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस या बैंगनी फास्फोरस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस को जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त हो जाता है। 69 नंबर प्रश्न है कि हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है, किससे उपजती है? तो सही आंसर हो जाएगा हृदय में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? 70 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। अगला प्रश्न 71 नंबर की घाव को भरने में सहायक विटामिन है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो सही आंसर हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय से, ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो इन सभी में अगर देखा जाए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है जिसका खोज मिलर ने किया था और यह एक प्रकार का क्षारीय हार्मोन है और यह जो है जियाटिन सबसे अधिक सक्रिय साइटोकाइनिन माना जाता है। कौन? जियाटिन। जियाटिन नाम का एक जो हार्मोन होता है वह साइटोकाइनिन का सबसे सक्रिय रूप माना जाता है। 74 नंबर प्रश्न है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो आपको पता होगा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75 नंबर और आखिरी प्रश्न होगा इस सेट का। कहता है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? तो देखिएगा डिप्थीरिया, निमोनिया और कुष्ठ ये जो है लिंग सहलग्न, ये गलत है। एड्स, सिफिलिस और सुजाक जीवाणुजन, यह भी गलत है। वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका रक्तता, ये कहीं ना कहीं सही है। और पोलियो, जापानी बी, मस्तिष्क शोध और प्लेग विषाणुजन, यह भी गलत है। तो अब देखिए कौन किससे संबंधित है, जो भी जान लिया जाए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या है कि डिप्थीरिया, निमोनिया और कुष्ठ। तो डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ, सिफिलिस, सुजाक, प्लेग, ये सभी के सभी जो है ये आपको किससे जनित हैं? तो जीवाणु से होते हैं। जबकि एड्स, पोलियो, जापानी मस्तिष्क शोथ यानी कि इंसेफ्लाइटिस, ये सभी विषाणु से होने वाला रोग होता है। क्लियर है?